हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से ही सजेस्ट होता है, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो तो हम इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इस फिनोमिना को सबसे पहले एक्सप्लेन किया हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में। क्लियर है? अब आइए इस पूरे टॉपिक को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ना है। आज जितने भी सोलर डिवाइसेस आप देखते हैं, चाहे वो सोलर सेल हो, सोलर वॉच, सोलर कुकर, सोलर कार, हर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। तो आइए सबसे पहले इसे समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल लेते हैं हम लोग, समझिएगा, एक मेटल लिया, मेटल सरफेस के अंदर ऐसे मेटल का सिलेक्शन करते हैं जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो, ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सके। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा जो मेन टारगेट है, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से निकालना। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ना बहुत कम है, क्योंकि ये बाइंडेड स्टेट में है, एक सरफेस के अंदर ये बाउंड है। क्लियर? अगर इसको सरफेस से बाहर निकालना है तो ये भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका एनर्जी कम है। अगर इसको सरफेस तक पहुंचना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सरफेस तक पहुंचने के लिए इसे चाहिए, केमिस्ट्री के टर्म में हम उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और इसे डिनोट करते हैं W0 से। क्लियर है? तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से इसके ऊपर एक एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज लाइट एनर्जी। हम लोग बाहर से क्या दे रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक लाइट इसके ऊपर फॉल कराएंगे। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल कराएंगे, अब दो कंडीशन हो सकता है, या तो उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से कम या उसके बराबर होगा। अगर इससे कम या इसके बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वर्क फंक्शन के एनर्जी से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाएगा, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज्यादा, उसकी वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा। मैं इसे समझाता हूं। जैसे अभी इस मेटल का मान लीजिए एनर्जी है 2 जूल, और इसे इस बाउंडेड सरफेस को पार करने के लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए वो है 10 जूल। अब समझिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकलना है तो इसके अपने एनर्जी को 2 जूल से कहां करना पड़ेगा, 10 जूल से ज्यादा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा। अब क्या किए, हम बाहर से एक डिफरेंट एनर्जी, हमने बाहर से एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट को फॉल कराए। जैसे फॉल कराए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या होगा बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इंक्रीज होगा। अगर वो एनर्जी 10 जूल से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉल होने के बाद अब इसके पास टोटल एनर्जी बढ़ गया 9 जूल, तो टोटल एनर्जी कितना आ गया, 11 जूल। तो 10 जूल एनर्जी ये खर्च करेगा सरफेस तक आने में, सरफेस तक आने में, और 1 जूल जो एनर्जी होगा वो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। इसी फिनोमिना को इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट, ejection of electrons are called photoelectrons and this phenomena is called photoelectric effect। मतलब कि जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का लाइट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा, पड़ने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए इस सेम चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया है। क्लियर है?
इसमें सबसे पहले हमने मेटल सरफेस लिया है जिसे नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया बैटरी के, एक डिटेक्टर लिया जिसे पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इसको मेजर करने के लिए हमने एमीटर लगा दिया। अब देखिए, जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी का या वेवलेंथ का लाइट इसके ऊपर फॉल करेगा, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को पार करेगा, और पार करके बच्चों किसकी तरफ आएगा? डिटेक्टर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट डिटेक्टर की तरफ आएगा। वेरी गुड। और आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से एमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और यहां आप देखिए, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया? सो ये डायग्राम को एक बार क्लियर रखिएगा, कहीं भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछिएगा। अब इसमें एक चीज जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The minimum amount of frequency required for ejection of electron from the metal surface is called threshold frequency. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए जरूरत होती है, हम उसे ही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसके ऊपर दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के बाद एक डेरिवेशन भी इसके ऊपर दिया गया, और उस डेरिवेशन को दिया 1921 में द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइए इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर इस टोटल एनर्जी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना में टोटल ऑब्जर्व एनर्जी को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको एक आने वाला एनर्जी मिल रहा है, ये एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। इसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट एनर्जी, बोल सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन इन दोनों एनर्जी को जोड़ दे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा, इंसिडेंट एनर्जी। सही है, मतलब अगर हम लोग वर्क फंक्शन W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इंसिडेंट एनर्जी। तो इंसिडेंट एनर्जी को हम लोग लिखते हैं, ये E है तो E को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू h म्यू, फिर h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन भी आपको W0 को हम लोग लिख सकते हैं h म्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रहने देते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब दो सिमिलर इक्वेशन को वैल्यू को एक जगह लिखते हैं तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? h म्यू माइनस h म्यू नॉट लिख सकते हैं। ये हुआ पहला इक्वेशन। और क्या लिख सकते हैं बच्चों इसके जगह पे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h कॉमन ले लें, म्यू माइनस म्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब आइए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बोलिएगा कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h कॉमन ले लें, न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लैम्डा। h तो कॉमन है, न्यू नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लैम्डा नॉट। यहां लैम्डा है वेवलेंथ और लैम्डा नॉट है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ।
एक और चीज एक और तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस म्यू नॉट। टोटल 4 डेरिवेटिव फॉर्मूला या डेराइव फॉर्मूला हमने आपके सामने रखा है। अब देखिए इस एप्लीकेशन का, ये इस डेरिवेशन का फायदा क्या है। आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हो, मास ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मतलब विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इस पूरे इक्वेशन में इन्वॉल्व किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये दोनों पॉइंट आपको समझना है। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर। शॉर्ट लैंग्वेज में समझिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कलर। अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कौन सा चीज बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। जैसे अगर किसी बल्ब का रोशनी ज्यादा है तो वी कैन से कि उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर उसका बल्ब का रोशनी कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका इंटेंसिटी कम है। तो अगर हम लोग इंटेंसिटी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बढ़ा देते हैं तो एक चीज बढ़ जाएगा, वो होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने क्लियर किया है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, इसके ऊपर मैं आपको पूरा न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा कि इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स को कितने आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में। इसमें लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले एक मेटल लिए, मेटल सरफेस लो आईपी का, मेटल सरफेस का आईपी लो क्यों होगा बच्चों, तभी उससे इलेक्ट्रॉन जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, बाउंडेड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना कम होगा, और लो एनर्जी पे भी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। यही वजह है कि मेनली सीजियम और फ्रांसियम जैसे या पोटेशियम जैसे मेटल्स को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक मेटल के जैसे यूज करते हैं। जनरली यूज होता है सीजियम एज अ मेटल सरफेस या मेटल। क्लियर है। तो जब एनर्जी फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन निकला, 2 तरह से एनर्जी को कन्वर्ट किया, एक काइनेटिक एनर्जी में, एक वर्क फंक्शन वाले एनर्जी में। उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखा, डेरिवेशन ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकले बढ़ेगा, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। क्लियर है। तो पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को क्लियर करें। कहीं पर डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करें। देखते रहें क्विकलेट केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें।